शुरू। ये फुल स्क्रीन पे कैसे आएगा डिस्प्ले? माइक का हो जा रहा है, उसकी इंटरनल ना उठाए वो। सही है भाई। अच्छा भाई शुरू करते हैं, काफी टाइम हो गया। रिकॉर्डिंग चेक करना, वॉइस हो रही होगी, खैर ठीक है भाई। तो मैंने एक नया फोल्डर बना लिया। कहाँ बनाया था? इसमें बनाया था, प्रोजेक्ट्स और ये फूड डिलीवरी ऐप। ठीक है। अच्छा भाई, अब सबसे पहले हमें क्या करना है? अच्छा, हम ये भी कर सकते हैं वैसे कि इसके लिए अगर अब एक हम थीम यूज कर लें ताकि फ्रंट एंड बनाना ना पड़े। ठीक है, क्या ख्याल है? तो या फिर बना लें। थीम उठा लें, फंक्शनलिटी में टाइम लगाते हैं। क्या बोल रहा भाई? अच्छा ये ठीक है भाई। तो अगर हम इसको बोलें भाई फूड डिलीवरी ऐप थीम फ्री वेबसाइट लिखते हैं ना, ऐप ला देगा वरना वो। ठीक है भाई, तो काफी सारी इसमें है, यहाँ पे भी है। ये सारी फ्री, ये देखते हैं कैसी है भाई। ठीक है भाई, लग तो अच्छी रही, लेकिन इसमें जो डिशेज हैं वो कैसे आएंगी? हम सर्च करें तो ऐसा कोई सीन नहीं है, वो हम बना देंगे। लॉगिन भी नहीं है, सिर्फ फ्रंट पेज है। सिटीज का नाम डालते हैं, यहाँ पर फूड है, नियरेस्ट होटल आएगी, यहाँ पर डिशेज आएंगे। ठीक है, तो अगर ये हमें चाहिए तो दे देंगे, बोलेंगे अकाउंट बनाओ, दे दिया फॉलो। तो बड़ा अच्छा था भाई। शाही उमर वाला म्यूजिक चला है इसमें पीछे, ले लो गरीब। ये अच्छी है ना। बाकी सारे तो जो है वो एडमिन डैशबोर्ड है। अच्छा, ये भी कुछ अच्छी लग रही है मुझे, फ्री में मिल रही है तो अब दिल चाह रहा है कि और अच्छे से देख लें। अच्छा जी, इसमें क्या है? ये है थोड़ा, मुझे लग रहा है कि काम का। क्या बात है, लॉगिन का पेज हमें जो है ना वो खुद बनाना पड़ेगा। ये बोल रहा है भाई इतनी सारी चीजें मैं नहीं दूंगा। क्या ख्याल है, ये अपना बनाए? अपना बनाओ, चलो यार छोड़ो, खैर टाइम लगाते हैं। अच्छा भाई, index.html से शुरू, जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी हमारे पास एक। ठीक है, एक हमारे पास CSS होगी। ठीक है। अच्छा, ये इंडेक्स हमारा होम पेज होगा। इसमें क्या क्या होगा? सबसे अच्छा सिंपल रखेंगे चीजों को, वरना डिजाइन के हिसाब से ना। तो एक हेडर होगा और हेडर के ऊपर ही राइट साइड पे लॉगिन साइन अप का बटन होगा। ठीक है, और उसके नीचे जो है ना वो सारे रेस्टोरेंट्स आ रहे होंगे डायरेक्ट, या कोई स्लाइडर वगैरह कुछ लगाना है तो वो भी लगा देंगे। रेस्टोरेंट पे क्लिक होगा तो जब वो नेक्स्ट पेज पे जाएगा तो वो रेस्टोरेंट कौन कौन सी डिशेस प्रोवाइड कर रहा है वो सारी डिशेस आ रही होंगी। ठीक है, और वहां से फिर वो ऑर्डर का चक्कर होगा। अच्छा, अब रेस्टोरेंट कैसे बनेगा? एक एडमिन होगा, एडमिन का अपना एक पूरा पोर्टल होगा, वहां उस पोर्टल पे एडमिन रेस्टोरेंट को रजिस्टर करेगा। ठीक है, रेस्टोरेंट का अकाउंट बनाएगा, रजिस्टर करेगा, और फिर उस अकाउंट से रेस्टोरेंट जो है वो लॉगिन करेगा। ठीक है,
या फिर अभी हम ये क्या करते हैं, अलग अलग के बजाय एक ही एडमिन से ना मल्टीपल रेस्टोरेंट के नेम से बना देते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सही है, चलिए सबसे पहले जो है वो हम क्या करते हैं, एक फ्रंट पेज बना लेते हैं और बोर्ड स्टेप डाल देते हैं। सबसे पहले तो बोर्ड स्टेप पे ही बनाते हैं। क्या करें, टेलविन रिएक्ट में सही रहेगी, इसमें जो है ना फिर मसला होगा थोड़ा। ठीक है, तो बोर्ड स्टेप ही यूज करते हैं। ठीक है भाई, यही था ना CDN। अच्छा, इसको आप ऊपर रखा करें अपनी से इसको हमेशा नीचे, ताकि कोई चीज ओवरराइट करनी हो तो उसमें फिर इशू ना आए। नेविगेशन बार चाहिए, कहाँ है, ये आ गई। ठीक है भाई, कॉपी पेस्ट, ठीक है भाई, चला भी देते हैं इसको। क्या गलत दिखा है, TVI सही है, ऊपर तो सही था। ठीक है भाई, तो ये नेविगेशन बार आ गई। अच्छा, अब हमें चाहिए एक लोगो। कोई भी एक लोगो हम उठा लेते हैं अच्छा सा, और फिर थीम जो है ना उसी के हिसाब से हम बना देंगे। ठीक है, तो लोगो हम लेते हैं ट्रांसपेरेंट में। ठीक है, सारे ऐसे आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टली कोई भी नजर नहीं आ रहा है। तो शिप डे सही है, या ये अच्छा है, थोड़ा गोला कंडा बनाएंगे, ठीक है। फूड क्या है, फुडारा, फूड आरा, अच्छा नेम। ठीक है, तो इमेज सेव करो। कॉपी, इसमें अब हम एक बना लेते हैं इमेजेस का फोल्डर, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, इसका नेम रख देते हैं लोगो। सही है भाई, और इसके अलावा नेव बार का भी कलर हम अपना देंगे। ब्रांडिंग में यहाँ पे हम अपनी इमेज लगाते हैं एज अ लोगो, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इमेजेस पे जाओ और logo.png को उठा लो, और इसकी विड्थ आप रख दो 100। क्या करता है ये देखते हैं। ठीक है, सेट है। तो इसके अलावा नैव बार को हम बोलते हैं CSS में कि भाई बैकग्राउंड कलर दे दो वाइट, ठीक है। और शेडो कहाँ से लें, शेडो हम लेंगे जीमेल वाला, सही है ना, ये वाला, ये अच्छा लगता है ना। तो कैसे निकालें इसको, हेडर, ये आ गया भाई। ठीक है भाई, बॉक्स शेडो, ठीक है। खैर ये हम बनाने बैठते तो पता है आपको क्या होता, तो इस वजह से ये हमने ले लिया इससे। ठीक हो गया भाई। थोड़ा सा, थोड़ी सी हेडर की हम हाइट बढ़ा देते हैं। हाइट भी बढ़ा सकते हैं, या फिर हाइट से अगर चीज़ें खराब नहीं हुई ना तो फिर पैडिंग भी दे सकते हैं। सही है, हाइट से चीज़ें खराब नहीं हो रही। ठीक है भाई, सेट है, ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा हम क्या करते हैं कि लिंक्स हमें नहीं चाहिए, लिंक्स नहीं चाहिए, बस लॉगिन साइन अप चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जितने भी लिंक्स हैं इनको खत्म करते हैं, ठीक है। यूएल नहीं हटा रहा, यूएल हटाऊंगा तो फिर वो जो है हमारा ये जो है ना यहाँ पे आ जाएगा,
ठीक है, ऐसा ही ना, क्योंकि वो फ्लैक्स वगैरह मैनेज हो रहा है इसमें ना, ये देखिए, तो इस वजह से ये लगे रहने दिया, बस सिर्फ उसमें से लिंक्स रिमूव कर दी। और अब यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, एक बटन तो लगा हुआ है, एक और बटन लगा देता हूँ, ठीक है, और एक बटन हम रख देते हैं लॉगिन का, और एक हम रख देते हैं रजिस्टर का, ठीक है। और बटन का जो स्टाइल है वो आउटलाइन की जगह क्या होता है, प्राइमरी होता है ना। एक का लॉगिन का हम कुछ और रखते हैं, हटाना होगा क्यों भाई, प्राइमरी की सही है, चलो यही क्लास है। तो एक हम आउटलाइन ही रख देते हैं, कौन सा वाला, लॉगिन वाला, ताकि दोनों में थोड़ा सा फर्क आ जाए। सक्सेस आएगा क्यों भाई, तो बटन पे आते हैं, कहाँ है पे बटन, क्या बोल रहा है ये, सही है, प्राइमरी हमने लगा दिया, आउटलाइन पे ये बोल रहा है कि भाई आउटलाइन प्राइमरी, इस तरह लगेगा ये है, ये ऐसा, ठीक है। अच्छा भाई, दोनों में थोड़ी सी स्पेसिंग देनी है, तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं गैप, ठीक है, काफी है, या 2 कर देते हैं, 2 काफी होगा। अच्छा, अब एक काम करते हैं, बीडीएन प्राइमरी और बीडीएन आउटलाइन प्राइमरी को एक ग्लोबल स्टाइल दे देते हैं जो सब जगह ओवरराइड हो जाएगा, ठीक है। प्राइमरी को बैकग्राउंड कलर देंगे हमारे लोगो वाला, लोगो के पास कौन सा कलर है, लोगों के पास बहुत सारा कलर है, तो हम एक ये वाला उठाते हैं, ठीक है। सेट है, और इसका बॉर्डर कलर भी चेंज करना है हमें, ठीक है, बॉर्डर कलर भी चेंज हो गया, और इसमें जो ओवर वगैरह के स्टाइल है ये भी चेंज करना पड़ेंगे। कैसे होंगे, ओवर का बैकग्राउंड कलर भी आप जो है वो यही रख दो, ठीक है, ठीक है, और बॉर्डर भी, ठीक है भाई। अब ये किसका, एक्टिव का, किसका है, एक्टिव का, ठीक है। तो एक दफा की मेहनत है, फिर जहां जहां आप बीडीएन प्राइमरी यूज करेंगे वहां बटन आपको बेहतरीन मिलेगा। ये कर दो, और ऑपेसिटी इसकी थोड़ी सी कम कर दो एक्टिव पे ना, ताकि पता चले भाई बटन है, ठीक है भाई, ये हो गया। और इसके अलावा अब हम आउटलाइन वाले को क्या करते हैं, बॉर्डर कलर, इसको जो है ना थोड़ा लोगों का जो दूसरा वाला कलर है वो देते हैं, ये वाला, ठीक है, वो लगंडा बनाना है ना पूरा, ठीक है, और कलर भी सेम, ठीक है, और होवर पे भी यही सेम चीज, और बैकग्राउंड कलर जो है वो आप रख दो वाइट, सेट है। एक्टिव, स्टाइलिंग यही, ओपेसिटी 0.5, ठीक है भाई, दोनों बटन जो है हमारे रेडी हो गए। अब हमें जो है ना वो चाहिए यहाँ पे रेस्टोरेंट्स के कार्ड, ठीक है, तो कार्ड हमारे पास बूटस्ट्रैप में मौजूद है, तो रेस्टोरेंट का कौन सा वाला ज्यादा अच्छा लगेगा, पिक्चर के साथ हो, ठीक है, तो पहला वाला ही ले लें, ये, चलो। अच्छा जी, अब हम जो है ना थोड़ा सा लेआउट भी बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये बना रहे हैं हम तो
डिव हो गया, डिव के अंदर एक और डिव, इसको कर देते हैं रॉ, इसको कर देते हैं कॉलम, और यहाँ पे आ गया ये हमारा कार्ड। ठीक है, और रेस्टोरेंट का लोगो हम क्या लगाएं, ये लगा देते हैं। ठीक है, रेस्टोरेंट की नहीं इमेज फिलहाल ये लगा देते हैं, फिर चेंज कर लेंगे। सेट है, तो इसका भी कलर जो है वो थीम के हिसाब से हमारे आ गया। अच्छा, लोगो थोड़ा सा मुझे छोटा लग रहा था तो बढ़ा देते हैं। ठीक है, क्योंकि बटन काफी बड़े बड़े लग रहे हैं, लोगो आज छोटा सा लग रहा है अलग ही, तो अगर 150 पे ले जाएं तो अब सही है। ठीक है, कार्ड में क्या होगा, यहाँ पे रेस्टोरेंट का नेम आ जाएगा टाइटल की जगह। रेस्टोरेंट क्या आएगा भाई, सैलानी बिरयानी। ठीक है भाई, और क्या बेच रहे हैं भाई, ये चीजें इनके पास मिल जाएंगी। ठीक है, ठीक है भाई, बिरयानी, क्या बोलते हैं बिरयानी, मतलब ये इनकी स्पेशलिटी है बिरयानी के अंदर ना। उसके ना हम, ये तो रेस्टोरेंट का वो है, या लोकेशन डाल दें इधर, या इनके डिस्क्रिप्शन डाल दें। ठीक है, ऑल बिरयानी में क्या बोलते हैं, फ्लेवर्स, मतलब हर तरह की बिरयानी है, ऑल वैरायटीज, वैरायटी आर अवेलेबल। ठीक है भाई, तो ये तो बाद में एडिट करेंगे, फिलहाल ऐसे डालना है। अच्छा, इसमें ना अब हम टैग्स बनाएंगे कि क्या क्या, बोर्ड स्ट्रैप का उठाएंगे हम बैच। ठीक है, ये आ गया बैच। बैच का हम क्या करेंगे, इसमें से कौन सा वाला उठाएंगे, हाँ ये वाला उठाएंगे, और प्राइमरी वाला उठाकर हम क्या करेंगे, देखते हैं कैसा नजर आ रहा है। ठीक है, ऐसा आ रहा है। ठीक है, या अगर मैं इसको थोड़ा सा इससे अलग ही कर दूं पैराग्राफ से, ताकि BR भी लगाना ना पड़े, तो फिर वो यहाँ पर आएगा नहीं। ठीक है, हमें क्या करना है इसको, या इसके लिए एक और पैराग्राफ बना देते हैं ना, ताकि थोड़ी सी स्पेसिंग भी आ जाए। अब सही है। अच्छा, इसका जो ये बैज है कौन सा है, प्राइमरी टेक्स्ट बैकग्राउंड प्राइमरी, या बैज को हम क्या करते हैं, जितने भी बैजेस हम यूज करेंगे अपनी ऐप में, उन सब बैजेस का कलर होगा बैकग्राउंड वाला, बैकग्राउंड कलर होगा ये वाला, येलो। हाँ चलो येलो रख देते हैं, येलो भी इसमें, चलो पूरा गोला कंडा बनाना है मतलब। येलो किधर है भाई, ये आ गया। नहीं मान रहा, अब मानेगा। ठीक है, और कलर ब्लैक, नहीं मान रहा, मान गया। ठीक है भाई, तो प्राइमरी नहीं, प्राइमरी की जगह यहाँ पे बिरयानी, कढ़ाई, और ड्रिंक्स। ठीक है, तो ये इनके पास वैरायटीज हैं। ठीक है, यहाँ पर आ गया व्यू ऑल डिशेस। ठीक है भाई, इस पर क्लिक करेंगे तो इस रेस्टोरेंट की सारी डिशेज आ जाएंगी। गुड हो गया। अच्छा, रॉ और कॉलम यूज करा है तो फिर भी हमारे पास स्पेसिंग क्यों नहीं आ रही भाई, चलो यहाँ पे डाल देते हैं, बहुत हो गई। ठीक है भाई, सेट है, सेट है ना।
पी एक्स इसको 2 देते हैं और पी वाई इसको देते हैं 4। सही है। अच्छा अब जो है ना हमारे पास जो कॉलम है ये बन गए 4 एक पेज पे। ठीक है, व्यू डिशेस पे क्लिक होगा तो नेक्स्ट पेज पे जाएगा और वहां पे जो है सारी डिशेस उसको नजर आएंगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक डिशेस का पेज बनाते हैं, dishes.html, और इस पे क्लिक करेगा तो ये सीधा चला जाएगा dishes.html पर। ठीक है, यही पूरा कॉपी करो पेस्ट करो और इसमें से ये कार्ड हटा दो, कार्ड की जगह कुछ और करते हैं। ठीक है भाई, क्यों नहीं जा रहा, सब पे नहीं लगाया लिंक। ठीक है, सिर्फ एक पे लगाया था। डिशेज इस पे भी, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है भाई, ये इस पेज पर आ गया। अब यहाँ पे सारी जो है ना वो डिशेज शो हो रही होंगी। तो इसका हम पता है क्या करते हैं, इसके हम 2 सेक्शन बनाएंगे। लेफ्ट पे उसको सारी डिशेज नजर आ रही होंगी, राइट पे उसका कार्ड होगा, डिशेज ऐड कर रहा है वो कार्ड के अंदर, और कार्ड के अंदर फिर वो चेकआउट सबमिट ऑर्डर जो भी होगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, बोर्ड स्टेप के कार्ड में आते हैं। कोई हॉरिजॉन्टल कार्ड है विथ पिक्चर? नहीं है तो फिर बनाना पड़ेगा। ये है तो इसमें पिक्चर अपनी डाल सकते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है, इसमें पिक्चर अपनी डाल देंगे। कहाँ गया, ये रहा। इसमें हम पिक्चर अपनी ऐड कर सकते हैं, कॉलम। ठीक है, और विद इसकी दे दो भाई आप 100। सेट है। अच्छा अब इससे पहले हमारे पास 2 कॉलम होंगे, एक होगा 9, नहीं कितने दे, हाँ 9 दे देते हैं चलें इसको, और एक होगा 9, कितने बचे 3, ताकि ये जो है ना डिशेज वाली जो सीन है ये लेफ्ट साइड पे आए थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे वो कार्ड चलेगा। अच्छा लेकिन इससे भी पहले ऊपर रेस्टोरेंट की डिटेल तो आए कि भाई आप किस रेस्टोरेंट पे खड़े हो। ठीक है, और कैटेगरीज भी आ रही हो, तो उसके लिए क्या सही रहेगा, उसके लिए कुछ है यहाँ पे व्हाट्सएप पे होना तो चाहिए यार कुछ। ये दे दे कार्ड बड़ा सा, ये वाला दे सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कार्ड 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 से खेलते हैं सही सारा। चल डेव कार्ड, और यही सेम उठाओ और ऊपर कॉपी करो, और यहाँ पे आप जो है ना एक और डिव बनाकर इसको दे दो कॉलम। ठीक है, फुल आ गया। ठीक है, या फिर इसको भी हम उतना ही रखें। ठीक है, या फुल दे दें, इसको फुल दे देते हैं। चलो इसको कि भाई आप फुल ले लो। तो हमारे पास ये आ गई सैलानी बिरयानी। ठीक है भाई, हाँ सैलानी फूड्स, दस्तरखान कर देते हैं ना, सब आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा अब हम क्या करते हैं, ये जो हमने टैग्स बनाए थे ये हटाते हैं और ये हम डालते हैं यहाँ पे कि भाई ये इनके पास कैटेगरीज हैं। ठीक है, और कैटेगरी पे क्लिक करेगा तो फिर वो कैटेगरी के हिसाब से भी डिशेस नजर आएंगी। ठीक है, अच्छा अब डिश का क्या सीन है, हाँ डिश का सीन हम ये करते हैं कि ये कार्ड है, कार्ड बॉडी है, कार्ड बॉडी में हम क्या करते हैं, इमेज लगा के देखते हैं कि क्या बोल रही है। बिरयानी,
ठीक है, कौन सा ये लगाएं? ये वाली, ये अच्छी है ना, भूख तो नहीं लग रही ना किसी को? फिर बताते कौन सी अच्छी है। इतनी बड़ी इमेज, हम क्या करते हैं, 200 हो जाओ भाई, 200 भी नहीं, आप हो जाओ 150, काफ़ी है इतना, ठीक है। और आप एक काम करो, एक डिव बनाओ। डिव बनाने के बाद इस डिव को दे दो डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। लेकिन लेकिन क्या, इन चीज़ों को कर दो आप सेपरेट और इमेज को सेपरेट, ठीक है। यूआई बनाना आती है ना भाई, ज़्यादा डिटेल तो नहीं बताऊं ना। चलो ये अच्छा हुआ, P5 बहुत हो गई। ठीक है भाई, तो ये है चिकन बिरयानी, ठीक है भाई। और यहाँ पे क्या डालें? टेक्स्ट में कुछ डाल सकते हैं? ये तो ऐड टू कार्ट आ जाएगा, ठीक है, ऐड टू कार्ट आ जाएगा। और इसमें हम क्या डालते हैं, क्या हो सकता है? प्राइस भी डालेंगे, प्राइस डालेंगे यहाँ पे ना, इसके प्राइस के लिए कर देते हैं H3, ठीक है। कितने की है भाई? ठीक है, सस्ता ही है ना। अच्छा जी, तो ये इतना बड़ा क्यों हो गया? चलो अच्छा है, प्राइस बड़े बड़े नजर आना चाहिए, ठीक है। तो चिकन, टेक्स्ट में क्या लिखें? क्या होता है वैसे फूड पांडा पे अगर देखें तो? आइडिया लेना चाहिए ना, पता तो। अच्छा, ये फीचर जो है ना वो ये पेड होता है, वरना ये भी लगाते हैं लोकेट में, और ये हमारा एड्रेस दे देगा। गूगल का होता है लेकिन पेड होता है, जुगाड़ू नहीं है। सिर्फ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से हो जाएगा, लेकिन ये नेम नहीं ला के देगा। हो सकता है ढूंढे कोई फ्री एपीआई पड़ी हुई हो। अच्छा भाई, मंदी अल खलीज, अच्छा ये इसमें कुछ लिखा होता है। अच्छा हाँ, ये सर्विंग लिख देते हैं भाई, कितनी सर्विंग है हमारी? सर्व 1 to 2%, ठीक है, 1 to 2%, ठीक है, गुड हो गया भाई। ठीक है भाई, ये चीज हो गई। और हम जो है ना, इसको करो 100 भाई, बहुत बड़ी इमेज हो रही है ये, नहीं 100 क्यों कर दिया भाई? अच्छा, इसको दे दो क्लास, और इसको बोल दो डिश इमेज, और इसको फिर वहां पे सेट करते हैं CSS में। रेडियस भी दे दें, थोड़ी सी रेडियस भी, लग रहा है ना इसके। हाँ चलो, बॉर्डर रेडियस 10 px, अच्छा हो गया है। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास जो कार्ड है ना, ये कार्ड में कार्ड बॉडी के अंदर, हाँ चलो यहाँ पे हम देते हैं, या चलो यहीं पे दे देते हैं डिश कार्ड, ठीक है। डिश कार्ड के अंदर कार्ड बॉडी है, फिर डिव है, फिर इमेज है, फिर डिव है, फिर कार्ड टाइटल है। इसका पीछा करना है। डिश कार्ड के अंदर एक डिव है, फिर डिव है, फिर क्या है, डिव है, फिर डिव है, और फिर डिव है दोबारा, और फिर कार्ड टाइटल है। 3 बार डिव थे ना, एक ये खुद हो गया, 1 2 3, 3
और फिर जो है ना कार्ड टाइटल का फॉन्ट साइज आप कर दो छोटा थोड़ा, ठीक है, बहुत ज्यादा छोटा हो गया। क्या हो बंदे निकालने के बाद? हाँ ये 6 बंदे बाहर निकालो, 22 तारीख को हुई, फीस नहीं आई, फीस कह रहा है इनको आउट करो क्लास से बाहर। आउट करें सीधा। मोहम्मद अलियान, अब्दुल मेमान राव, हसीबुर रहमान, मोहम्मद फाखिर, मोहम्मद फहद आलम, मोहम्मद हुजैफा, ये हमारी क्लास की हैं, लग नहीं रहे। क्या नाम है? तो भरी हुई है भाई, आने तो दिसंबर की सबकी भरी हुई है भाई, कोई ऐसा नहीं है किसी की खाली तो नहीं है ना? मैसेज आता है क्लास के बाद देख लेना सर, आप कंटिन्यू क्लास से बाहर निकालना सर, क्लास के बाद देंगे तो फायदा क्या है। पैराग्राफ का साइज आप कर दो 10 बहुत छोटा हो गया, 12, ठीक है। और ऐड टू कार्ट का ना अलग सीन कर दो, यहाँ कर देते हैं, ठीक है। ऐड टू कार्ट भाई यहाँ से उठो और वहां जाओ, ये क्या हो? इसको हम क्या करते हैं, एक डिप बिछा के इसको स्टाइल करते हैं। कितने डिप बिछाने? एक डिप, और इसमें क्या है ए, ठीक है। फॉन्ट साइज तो चलो हाँ यही कर दो, हाइट कर दो आप 20px, कम हो गई। हाइट कर दो आप ऑटो, ऑटो पे तो फुल ले लेगा ना, फिक्स रखनी पड़ेगी तो हाइट रखते हैं। फिट कंटेंट भी कुछ है, क्या बात है भाई। अच्छा जी, तो फ्लेक्स को अलाइन आइटम्स अगर हम देते हैं, वो एक्सटेंशन डाली हुई थी किसी ने बोर्ड स्टेप वाली, वो क्या थी जो बोर्ड स्टेप की क्लासेस खुद आती हैं, क्या थी? इंटेली CSS नीचे पूरा लिख दो ना CSS। सर और पीछे कहाँ है? डबल एल अच्छा डबल एल है, इंटेलीकोड नहीं एक्सेस ये आ रही है नीचे वाली ये टेलवेंट नीचे वाली टेलवेंट ये पक्का बोर्ड स्टेप का भी देगा ये? चलो यार ये तो अच्छी चीज है, ठीक है। तो देखते हैं देता है नहीं देता। हाँ यार बेहतरीन यार, ऐसी चीजें करा करो भाई, जल्दी काम हो जाता है ना ऐसी चीजों से। देखो बेहतरीन हो गया। अच्छा जस्टिफाई सेकंड वाले डिप में लगेगा। कंटेंट बिटवीन करें, क्या करें बिटवीन में ना सब अजीब हो जाएगा, ये मसला करें। सेकंड वाले डिप पे दो, ये जी बिल्कुल इसके अंदर कर। सिर्फ इसको बटन को मैं यहाँ लेके आना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करा जाए, बटन का फ्लेक्स बढ़ा दें, ऐसा ही है। या एक काम करते हैं, ये डिव है बटन, ये बटन है, हम चलो इसको बाहर निकालो, ठीक है। और यहाँ पे भी आप बनाओ एक डिव, और इस डिव को भी दे दो आप डिफ्लेक्स, ठीक है। अच्छा मसला खराब हो गया, लेकिन चलो अब इसको हम करते हैं सही, कोई मसले वाली बात नहीं है। सेंटर क्यों नहीं चला भाई, लाइन आइटम्स था ना। सेकंड वाले डिप में 2 डिप बना। क्या बात है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पे एक एक डिव और बढ़ाना है ना कार्ड टाइटल पे। इस पे नहीं बढ़ाना,
सेट है, गुड हो गया। अच्छा जी, तो 8 मुझे अच्छा नहीं लग रहा, 8 कर देते हैं इसको। हाँ 9 जो था ना वो ज्यादा हो रहा था, क्या ख्याल है? ये क्या आ रहा है? ठीक है भाई, काफी है। तो ये आ गई चिकन बिरयानी। तो इसमें होगा क्या, ये सारा चीजें चलो सही है। इसमें हम पता है क्या करते हैं, अगर हम इसमें मल्टीपल कार्ड शो करवाना है तो वो ऐसे होंगे शो। सेट है। और राइट साइड पे आ रहा होगा कार्ड। कार्ड के लिए क्या करें, अच्छा थोड़ा सा ये कार्ड बन जाए ना तो फिर रिस्पॉन्सिव पे आते हैं। अभी मैं ख्याल नहीं रख रहा रिस्पॉन्सिव का, ज्यादा काम कर रहे हैं हम बस। तो कार्ड के लिए क्या करें, क्या करें भाई, ये डाल दें, लग तो अच्छा रहा है। वही सही है भाई, ये था तो तुमने देखा ही नहीं। अच्छी अच्छी चीजें आई हुई हैं बोर्ड में, न्यू न्यू तो सारे कार्ड डाल दिए बोर्ड स्टेप ने। अच्छा तो 8 और ये अब आएगा 4। ठीक है, इसमें आ गया ये, ठीक है। और ये होगा हमारा कार्ड, कारट, ठीक है। कारट में आएगा चेकआउट, ठीक है। 2 days चाहिए या नहीं चाहिए, इसकी क्या जरूरत है भाई, ठीक है। कारट को बोल्ड कर दो ना भाई थोड़ा यार, बोल्ड की क्या है क्लास, टेक्स्ट बोल्ड, क्या है फॉन्ट बोल्ड, पता ही नहीं है किसी को, देख रहा फॉन्ट स्टाइल तो नहीं है, टेक्स्ट स्टाइल नहीं दे रहा। चलो सीखते हैं, बोल्ड स्टेप, बोल्ड टेक्स्ट, इसमें बताएगा ये। अच्छा जी, इसमें क्या बोल रहा है, टेक्स्ट के साथ फॉन्ट वेट बोल्ड, लेकिन तो बता क्यों नहीं रहा है, हाँ ये भी है, बोला सब बता दूं मैं तो तुम क्या करोगे, लेकिन चल नहीं रहा ना, सही नहीं बता। ये 4 है लेकिन हम जाना 5 पे क्यों नहीं है भाई, हम 4 पे क्यों खड़े हैं अभी तक, और हमने लिंक 5 के लगाए होंगे किरण, हाँ 5 के लगाए हुए हमने 5.3.2। तो भाई इस पर ले जाओ, अब 5 दिखा रहा है यहाँ पे टेक्स्ट, बोल्ड लिखते हैं सिर्फ, तो देर ये लगाएगा ना, इससे अच्छा हम क्या ख्याल है, HTML की मदद ले ली हमने, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हो गया बोल्ड। अच्छा ये हमें नहीं चाहिए, और तुम भी जो है भाई नीचे आ जाओ, ऊपर क्या कर रहा हो, हाँ सही है, ऐसे ही रहने दो इसको। और इसमें फिलहाल के लिए तुम बोल दो कि अगर कोई डेटा ना हो तो भाई नो डेटा अवेलेबल, ठीक है, ये बोल दो बस तुम, ठीक है। और अगर डेटा अवेलेबल हो तो आप इसको नहीं दिखाना, फिर आप दिखाना इस डिश को कि भाई ये आपने कार्ड में ऐड किए, ठीक है। और इस डिश से ऐड टू कार्ड हमें नहीं चाहिए, ये हटा देना, राइट है।
जबरदस्त हो गया। अच्छा, ऐड टू कार्ट की जगह यहाँ पे आप डिलीट आइकन दिखाना। ठीक है, तो वो कैसे दिखाएं, आइकन्स यूज कर लें। आइकन्स में हमें चाहिए, बल्कि पहले हमें इसको ऐड करना पड़ेगा ना, साइन इन करना पड़ेगा। FW बोल्ड है सर, FW बोल्ड, FW बोल्ड बस। अच्छा जी, तो आइकन्स लगाएं कैसे, योर किट्स में जाके, ये आ गई हमारी किट, सेटअप पे ले गया हमें, ये आ गया भाई इसका स्क्रिप्ट, और ये स्क्रिप्ट हमने लगा दिया इधर। और इसको इंडेक्स पे भी लगा देते हैं ताकि यहाँ पे भी काम आ जाए। ठीक है, अब ले जाओ आइकन पे, हमें दो एक डिलीट का आइकन, ट्रैश। ठीक है, तो हम उठाएंगे कौन सा वाला, ये वाला। चलो, ये बड़ा मसला है, हर चीज आहिस्ता आहिस्ता ना पेड हो रही है, गलत बात है। जो पसंद आ रहा है वो पैसे दो। चलो भाई, ठीक है भाई, सभी लग रहा है बटन में ही डाल दिया हमने उठा के। अच्छा, इससे ही डिलीट हो जाएगा। ठीक हो गया भाई, बेहतरीन यूआई बन गई। क्वांटिटी वगैरह का सीन रखना है, रखना तो चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी डाल सकते हैं हम इसके नीचे कि भाई यहीं से क्वांटिटी बताओ और फिर ऐड कर दो, या ऐड टू कार्ट के बराबर में आ जाए क्वांटिटी। ठीक है, कैसे भाई, आप आ जाओ कहाँ पे, ऐड टू कार्ट जो कर रहे हो, ऐड टू कार्ट के बराबर में। अच्छा, ये ऐड टू कार्ट में जैसे मैं डिव ऐड करूंगा तो इसका फॉन्ट खराब होगा, बिल्कुल मुझे पता था। तो क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे एक और डिव बढ़ा दिया है। सही हो गया, ठीक है, क्योंकि दूसरे वालों को अभी सेट नहीं किया ना, वो कर देते हैं अभी। तो पहले हम क्या करते हैं, क्वांटिटी में क्या करें, दो मुझे बटन चाहिए, चलो यही वाले दे दो। एक होगा माइनस और एक होगा प्लस। ठीक है, बीच में आएगा पा 1। ये क्या हो गया भाई, क्योंकि ये, चलो ठीक है, क्या था बोल्ड का, अब बोल्ड स्टेप से करते हैं, पता चल गया देखो ना, हम बिला वजह एक्सटेंशन को हम वो गलत बोल रहे थे ना। अच्छा, फॉन्ट साइज इंक्रीज करने का कुछ है, FS2 बहुत हो गया भाई ये तो। ये क्या, ये उल्टा ले रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है ये अजीब सा। पैडिंग कम कर दें, पैडिंग तो उसकी 0 ही होगी ना वैसे, अब 0 हुआ है, तो फिर भी मुझे मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा क्यों है। या बटन कुछ और बना लेते हैं, चलो अपने बना लेते हैं भाई, बटन बना लेते हैं, एक माइनस बटन और एक प्लस बटन, ये अच्छा लग रहा है नहीं। सही है, गैप भी डालो भाई सब में, थोड़ा फुट हो गया। अच्छा, इसके अलावा ये है हमारा QTYBTN,
ठीक है। QTY और BTN का स्टाइल कैसा होता है? फूड पांडा क्या कह रहा है? फूड पांडा ने ये बनाया हुआ है कुछ। फूड पांडा तो बोल रहा है आप सेलेक्ट करो, बाद में क्वांटिटी बताओ, लेकिन हम इतने लंबे नहीं करेंगे। हम बोलते हैं कि भाई आप क्या कर दो, बैकग्राउंड इनका कर दो वाइट, ठीक है, और बॉर्डर इनको दे दो 1px सॉलिड, ये वाला, और इसके अलावा चीज की हाइट आप कर दो 20px विथ भी 20px, बॉर्डर रेडियस कर दो 10px। कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। डिस्प्ले फ्लैग्स, स्टिफाई कंटेंट सेंटर, लाइन आइटम्स सेंटर, सेट है भाई। रेडियस खत्म करें, 30 कर दें। रेडियस तो फूड पांडा का कॉपी किया ना, चलो सेट है भाई। और अगर हम इनका थोड़ा सा फॉन्ट साइज ही इंक्रीज कर देते हैं तो क्या ख्याल था? तो हो गया है तो ठीक है। नीचे की तरफ क्यों जा रहा है ये? ऐसा क्यों हो रहा है? चलो अच्छा, चलो 18 ये दे जाओ भाई, सही है भाई। क्या देते हैं? बोल्ड। सेट है भाई, सही लग रहा है। इससे प्लस, इससे माइनस, ये क्या नीचे जा रहा है? प्लस माइनस, ऐसा क्यों? हाँ, इसकी फॉन्ट की ना, क्योंकि फॉन्ट की हाइट बड़ी है और वो छोटा है, हाइट छोटी है, तो हाइट हम कर दें अगर 40, बहुत हो जाएगी वैसे तो, करके देख लेते हैं। वही सही थी 35 पे, फिर वो रेडियस कितना देंगे? 30, सही है भाई, काम चलाओ। ठीक है भाई। ये क्यों इतनी वो कर रहे हैं हम भाई? आइकन डाल दो भाई प्लस माइनस के, ये तो हम भूल ही गए। प्लस माइनस टाइप करके लिख दिया मैंने, देखो इतना अच्छा आइकन है प्लस का। ये आ गया हमारा प्लस, और ये आ गया हमारा माइनस। बेहतरीन काम हो जाएगा बिना वजह हम। ये क्या प्लस हो गया? प्लस प्लस आपने लिखा, कॉपी किया। फॉन्ट साइज कम करो भाई इसका, सेट है, रहना अच्छा भाई। अच्छा जी, चलो ये हो जाएगा। और इसके अलावा इसको कॉपी पेस्ट करना होगा ना सब जगह। चलो पहले हम क्या करते हैं, चलो एक ही अभी बनाओ, जब फाइनल हो जाएगा ना तो फिर हम कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, इसके अलावा जो है ना, हम एक और काम ये कर सकते हैं कि ऊपर जो रेस्टोरेंट की डिटेल आ रही है ना, तो राइट साइड पे कांटेक्ट इसके या सोशल मीडिया वगैरह इस तरह की चीजें अगर हम डाल दें तो बेहतरीन काम हो जाएगा। सैलानी फूड्स में ये सारी डिटेल आ रही है, कार्ड बॉडी। अगर हम बोल दें कि भाई आप एक डिव बनाओ, क्लोज तो करो उसको, ठीक है, और अब इसके अंदर एक और डिव बनाओ, इसको कर दो डी फ्लैग्स। कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। हाँ भाई, फेसबुक
तो माइनस आ गया। फॉन्ट कैसे बढ़ाएं? यहाँ से इसको बोलते हैं सोशल आइकन्स। सेट है। फेसबुक, इंस्टा, और यूट्यूब। गुड है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, सेट है। सही है भाई। और लाल पीला नीला कलर में इसको हम कर देते हैं पीला। नहीं भाई, वही सही है। सही है। चलो काम चलाते हैं। सही है भाई। और इसके अलावा जो रेस्टोरेंट की इमेज थी हमारी, जो यहाँ आ रही थी, वो वहां पे भी तो आनी चाहिए ना। क्या कर दें? हरा कर दें, हरा भरा। रंग बड़ा हो जाएगा। सही, वैसे भी सही है। या हाँ सही है, थोड़ा अलग तो लगना चाहिए ना। ठीक है भाई, एक तरह से कवर फोटो हो गई है इसकी ना। चलो काफी है। ठीक है भाई, अब और क्या रहेगी इसमें यूआई में हमारी? किसको कलर दे दें? सही है भाई। तो ये हो गया। इसके अलावा हम क्या करें? चेकआउट पे क्या होगा? चेकआउट का पेज खुल जाएगा, उस पे कार्ड के सारे आइटम नजर आ रहे होंगे, या फिर मॉडल खुल जाएगा और यूजर से बोलेंगे मेरा नाम, ईमेल, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस और सबमिट। ठीक है। तो इसके अलावा नहीं, कार्ड पेमेंट नहीं है हमारे पास अवेलेबल अभी। क्या कह रहे हैं? कैश ऑन डिलीवरी है, बस वो लिख देंगे ना, बता देंगे। तो इसके अलावा अब हम क्या करते हैं, एडमिन पैनल पे शिफ्ट हो जाए। अच्छा भाई, इसमें एक होगा login.html, ये तो बनाया नहीं हमने। एडमिन को भी इसी पे दे देंगे और यूजर को भी इसी पे दे देंगे, register.html। ठीक है। लॉगिन पेज होता है ना बूटस्ट्रैप पे बना हुआ, बूटस्ट्रैप के फॉर्म्स में आ गए हम, और यहाँ पे था, ये आ गया भाई लॉगिन। ये है रॉ, ये है कॉलम, और रॉ को देते हैं ना
या कॉलम को देते हैं, कॉलम को, कॉलम 6, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अच्छा, अब लॉगिन पे जाएगा, कहाँ से लॉगिन पे जाएगा, यहाँ से। तो यहाँ पे तो लिंक है ही नहीं, तो लिंक ऐड करना पड़ेंगे हमें कि भाई जब लॉगिन बटन पे क्लिक हो तो वो सीधा चला जाए लॉगिन के पेज पे, login.html। अच्छा, अभी हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया ये डिशेस पे, ठीक है। देखें ये जो हम काम कर रहे हैं ना, अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है, हेडर को हर पेज पे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ऐसे ही। अब हेडर में चेंज आता है ना, अब दोबारा मुझे हर पेज पे कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो रिएक्ट इसका जो है ना वो सोल्यूशन है कि भाई हेडर एक ही बार बनाना है और उसमें जितनी बार भी चेंज आए आपको सब जगह नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्यों नहीं जा रहा भाई, कर तो दिया। डिशेस पे मैंने कहा भाई आप ले जाओ इसको login.html पर। अच्छा, टाइप सबमिट, ये फॉर्म को सबमिट करे जा रहा होगा। फॉर्म भी यूज हुआ भाई, कहते फॉर्म है ना, फॉर्म हटाओ भाई, ऊपर गया और अब सही, ठीक है। तो लॉगिन पे आ गए हम, और लॉगिन पे ये है हमारा फॉर्म। पैडिंग दो भाई थोड़ी, ठीक है। ईमेल पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। और चेकआउट, इसमें क्या लिखा हुआ है, चेक मी आउट, इसकी जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। तो सबमिट के नीचे हमें चाहिए एक लिंक, रजिस्टर नाउ, और ये हमें यहां से उठा के ले जाएगा register.html पे, ठीक है। इसी को कॉपी किया, क्या बोलते हैं, अकाउंट, सही है, रजिस्टर नाउ। रजिस्टर पे आ गया, लेकिन अभी हमने रजिस्टर पेज को एडिट नहीं किया ना। लॉगिन को ही पूरा कॉपी करते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे लिंक्स डाल दिए, और ये लॉगिन का पेज उठा के पूरा रजिस्टर पे कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। तो भाई इस पे क्या बोलना है हमें, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, लॉगिन नाउ, ठीक है। इस पे क्लिक करेगा तो भाई ये चला जाए लॉगिन पे, ठीक है भाई। लॉगिन रजिस्टर, लॉगिन रजिस्टर। अच्छा, अब रजिस्टर में क्या चाहिए, ये यूजर रजिस्टर हो रहा है, ठीक है। यूजर रजिस्टर में हमें चाहिए यूजर का नेम,
ठीक है, फुल नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, और इसके अलावा हम यूजर का ना एड्रेस वगैरह भी ले ही लेते हैं ताकि ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, और पासवर्ड के नीचे हम इसको बोलते हैं आप हमें दे दो अपना एड्रेस। हाँ, फोन नंबर भी ले लेते हैं। ठीक है, एड्रेस आ जाएगा, और एड्रेस के अलावा एड्रेस से ऊपर आपका हम ले लेते हैं फोन नंबर के फॉर्मेट में। आप हमें बता दो अपना फोन नंबर। ठीक है, तो इस पे सबमिट करेगा तो यूजर जो है वो क्या हो जाएगा, रजिस्टर, और फिर लॉगिन। अच्छा, इस एक ही फॉर्म से यूजर को भी लॉगिन करवाना है हमें और एडमिन को भी करवा दें या सेपरेट बनाए? वरना इस एक फॉर्म को भी यूज कर सकते हैं। यूजर की टाइप देख लेंगे वो क्या है, ईमेल देख लें, एडमिन की एक फिक्स ईमेल बन जाएगी admin@gmail.com। तो हम देखेंगे अगर जो यूजर लॉगिन हुआ है उसकी ईमेल admin@gmail.com है तो उसको एडमिन वाले पेज पे ले जाओ, वरना उसको यूजर वाले पेज पे ले जाओ। ठीक है, तो अब हमारे पास होगा एक पेज जिसका नेम होगा dashboard.html। ठीक है, dashboard.html पे क्या होगा, ये पूरा कॉपी करते हैं, लॉगिन वाला, फॉर्म की नीड नहीं है, बटन एक ही चाहिए हमें। कौन सा चाहिए भाई, लॉग आउट का, और ये लिंक अभी यहाँ पे नहीं लगा। ठीक है, ये हमारा डैशबोर्ड होगा। डैशबोर्ड में क्या होगा, अच्छा यहाँ पे ना हमें लिंक्स भी चाहिए, तो बूटस्ट्रैप पे जाते हैं, नेविगेशन बार, और इसमें जो है ना अब आ गए हमारे ये लिंक्स। डैशबोर्ड होगा, अच्छा जी, इसमें और होगा हमारे पास रेस्टोरेंट्स, ये एडमिन के नहीं बना रहा हूँ। डैशबोर्ड, रेस्टोरेंट्स और ऑर्डर्स, ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर से पहले आएंगे डिशेस। ठीक है भाई, तो ये सारे हमारे पास मेन्यू आ गए। तो डैशबोर्ड पे क्या होगा, सबसे पहले डैशबोर्ड पे ज्यादा कुछ नहीं रख रहे, इस पे थोड़ी एनालिटिक्स हम बताते हैं कि भाई कितने रेस्टोरेंट्स हैं हमारे पास, कितने डिशेज हैं, कितने यूजर्स हैं, बस काफी है। तो इसके लिए सिंपल कार्ड चाहिए, ये ले लेते हैं। ठीक है भाई, सारी चीजें आप हटा दो, इसमें आप लिखो टोटल रेस्टोरेंट्स आपके पास हैं 500। ठीक है, हमने पैडिंग कैसे डाली थी, इंडेक्स पे एक पैडिंग डाली थी ना, वो अच्छी थी, ये वाली। ठीक है, टोटल रेस्टोरेंट 500, इसके अलावा टोटल
डिशेस। कितनी है? 500 रेस्टोरेंट है तो डिशेस हमारे पास 2-3 हज़ार तो होंगी, ठीक है ना। टोटल ऑर्डर्स कितना आएंगे? 10,000। क्या रह गया? टोटल यूजर्स हमारे पास 10 हैं सिर्फ, ये रोज खाते हैं और रोज ऑर्डर देते रहते हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा भी कुछ यहाँ पे दिखानी तो चार्ट्स वगैरह आती हैं जावास्क्रिप्ट में भी, आपको मिल जाएंगी D3 और दूसरी ना, वो भी दिखा सकते हैं। अच्छा, अब एक पेज बनेगा रेस्टोरेंट्स का, restaurants.html, ठीक है। इस पे हम क्या करें, डैशबोर्ड वाले को पूरे को आप करो कॉपी, ठीक है। और डैशबोर्ड पे जो लिंक डाले हैं ये आ गए ना लिंक। अच्छा, सारे ही एक्टिव चल रहे हैं क्या? अभी एक्टिव वगैरह वाला सीन हटा दो भाई, ठीक है। तो रेस्टोरेंट का जो है, रेस्टोरेंट पे आप डाल दो restaurants.html, ठीक है। रेस्टोरेंट वाले पेज पे आ गया। वो रेस्टोरेंट में क्या होगा अभी बताते हैं। रेस्टोरेंट में होगा ये कि एक डिव होगा, डिव में एक होगी ऑल रेस्टोरेंट्स के नाम से हेडिंग, ठीक है। और इसके अलावा इसमें होगा एक बटन जो कि रेस्टोरेंट को करेगा ऐड। डिशेज में से उठा लेते हैं बटन ना, कौन सा वाला? ऐड टू कार्ट वाला। कहाँ गया भाई रेस्टोरेंट? ऐड न्यू रेस्टोरेंट, ठीक है। अच्छा भाई, आप हो जाओ डिस्प्ले फ्लैग्स और जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, ठीक है। हाइट क्या था? फिट कंटेंट इसमें है कुछ? इसमें तो नहीं आएगा। थोड़ा सा ऐसा आ रहा है ना जी। अच्छा भाई, एक अपनी एक CSS की क्लास बनाते हैं फिट हाइट, और इस क्लास को CSS में हाइट दे देते हैं फिट कंटेंट, सेट है। अच्छा जी, अब बारी है किसकी? टेबल्स की। कहाँ है भाई टेबल्स? टेबल्स 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 कहाँ चलेगा बूटस्ट्रैप के भाई? ये आ गया भाई टेबल्स कंटेंट के अंदर। तो कौन सा लगाएं रेस्टोरेंट्स के लिए? ऑफिस आ रहे हैं यार, तो सबसे बेसिक ही लगा दो भाई, ये वाला। ठीक है भाई। जेक्यूरी का क्या? जेक्यूरी लगानी पड़ेगी उसके लिए। खाली जेक्यूरी का लिंक लगाना, उसका कोड लगाना। कहाँ से क्या करें? जेक्यूरी टेबल, डेटा टेबल्स, ये CDN लगेगा और वो कोड उसका लगेगा। गुड है यार, फिर तो CSS का और उसका दोनों का लगेगा।
तो फिर इसको डेटा भी फिल, चलो खुद करवाएंगे ये काम ना, कह रहे हैं सर्चिंग वर्चिंग खुद करवा देंगे हम। तो इसमें क्या क्या होगा भाई के जल्दी चलो खैर, रेस्टोरेंट की आईडी, रेस्टोरेंट का नेम, ठीक है, रेस्टोरेंट नेम, रेस्टोरेंट एड्रेस, डिशेस कितनी है इसके पास, ठीक है, और क्या आएगा, एड्रेस, चलो बस एड्रेस डाल देते हैं, ठीक है भाई, ये डेटा इसका चाहिए हमें। ऐड रेस्टोरेंट पे, न्यू रेस्टोरेंट पे क्लिक करेंगे, मोडाल खुलेगा, उससे एक रेस्टोरेंट नया ऐड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, यही पूरा कोड आ सकता है। डिशेज ये दिखा रहे हैं कि कितनी डिशेज हैं इसके पास। अब हम बना रहे हैं dishes.html का पेज, जो कि पहले से बना हुआ है। अच्छा भाई, इसके चलो हम बोल देते हैं add dishes.html, ठीक है, ये आ गया पेज हमारा। और इसमें डिशेस में हम बोल देते हैं, आप चले जाना add dishes.html पे, ठीक है, ऐड डिशेज वाले पेज पे आ गए। लिंक वगैरह थोड़ा हमें बाद में सही करना पड़ेंगे, अभी हम बस काम कर रहे हैं। डिशेज, ऐड न्यू डिश, ठीक है, डिश नेम, प्राइस, सर्विंग, ठीक है, और डिश का क्या था, कैटेगरी, और क्या आ रहा था डिश वाले पेज पे, कुछ आ रहा था नहीं, रेस्टोरेंट, कि भाई ये डिश किस रेस्टोरेंट की है, उसका नेम आए जी। हाँ ऐसा ही होगा, यही होगा। वहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे रेस्टोरेंट वाला पेज था हमारा, अब उसके बाद रेस्टोरेंट पर क्लिक करो, यही तो ओपन हो जाएगा, वहाँ डिशेज की जरूरत नहीं। ऐसा ही होगा, ऐसे ही करना है, ठीक है। तो ऐड न्यू डिश पे क्लिक होगा, मोडाल खुलेगा, और फिर उसके बाद जो है वो डिश ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो अब जो है ना हमने इनफ यूआई बना ली, सेशन क्लोज क्यों हो गया ये, अच्छा 11 बज गया, इसको पता चल गया, ठीक है। तो अब जो है ना हमने इनफ यूआई बना लिए, तो अब क्या करेंगे, फंक्शनैलिटी स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहला काम ऑथेंटिकेशन यूजर की और एडमिन की, और उसके बाद एडमिन की साइड से रेस्टोरेंट्स ऐड होंगे, ऐड न्यू रेस्टोरेंट, डेटाबेस में रेस्टोरेंट्स जा रहे होंगे। अच्छा यहाँ पिक्चर भी डालनी है ना, पिक्चर भी डालनी है रेस्टोरेंट की, तो डेटाबेस में रेस्टोरेंट्स चले जाएंगे, डेटाबेस में रेस्टोरेंट्स जाने के बाद ये जो हमारा इंडेक्स का पेज है, इस पे सारे रेस्टोरेंट्स हमारे शो हो रहे होंगे जो हमने ऐड कर दिए डेटाबेस में। उसके बाद एडमिन ऐड करेगा डिशेस, ठीक है, जो हमने ये डिशेस का पेज बनाया ना, तो एडमिन ऐड करेगा ये डिशेस, ऐड डिश करेगा, डिश का नेम, प्राइस, सर्विंग और रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन होगा, और उस ड्रॉप डाउन में जो रेस्टोरेंट हमारे डेटाबेस में एडिट है वो आ रहे होंगे, तो जिस रेस्टोरेंट में वो डिश ऐड करना चाह रहा है वो करेगा, वो डिश ऐड हो जाएगी। उसके बाद जो डैशबोर्ड वाला पेज था हमारा इंडेक्स वाला, यहाँ पे वो रेस्टोरेंट आएगा, जैसे ही मैं व्यू डिशेस करूंगा तो इसका जो डिशेस वाला पेज हमने बनाया है, इस रेस्टोरेंट में जितनी डिशेस ऐड हुई भी होंगी वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है भाई। और फिर यहाँ से ऐड टू कार्ट, चेकआउट, फिर जो आहिस्ता आहिस्ता जो चीजें हमें बनानी है वो साथ साथ बनाते रहेंगे। तो इतनी हमारे पास यूआई हो गई कि हम फंक्शनैलिटी से अब खेल सकते हैं, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिव पे मैंने इतना गौर नहीं किया, वरना और ज्यादा टाइम लग जाता।
तो वो आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, ऐसे ही। तो आप लोग बना लिएगा रिस्पॉन्सिव भी इसको, ठीक है। तो कोड हम कोशिश कर दें गिट पे डाल दें, क्या करें, गिट करना पड़ जाएगा। तो खैर मेरे ख्याल से सेव रहेगा, कंप्यूटर में कहीं नहीं जाएगा। कंप्यूटर में करेंगे क्लास में, मैं हेडफोन ले आऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तो इस पर रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी, सही, ठीक है भाई। तो यहीं तक रखते हैं आज के लिए। अब ये हमारे पास क्लासेज हैं अच्छी खासी, तो इसको पूरा हमने कवर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अल्लाह हाफिज।